Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is development of the external ear. जब हम एक्सटर्नल ईयर की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स आ जाते हैं। सबसे बाहर की तरफ हमें पता है कि हमारा ओरिकल या पिन्ना प्रेजेंट होता है ऐसे, और ये हमारी मिडल ईयर की कैविटी के साथ कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ दिस ट्यूब। दिस ट्यूब इज द एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स, जो होगी एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स। और जो एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर को सेपरेट करने वाली एक मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। उसकी आउटर सरफेस हमारे पास आ जाती है एक्सटर्नल ईयर के अंदर, यानी आउटर सरफेस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमारे पास आ जाती है एक्सटर्नल ईयर के अंदर। एक लोब्यूल भी प्रेजेंट होता है। ये वाला रीजन हमारे पास पिन्ना का, ये वाला रीजन हमारे पास लोब्यूल होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स की डेवलपमेंट कैसे होती है। तो हम बुक की डायग्राम से देखेंगे। बुक की डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये वही वाला हमारे पास फर्स्ट फ्रिंजल पाउच वाला रीजन है। फर्स्ट फ्रिंजल पाउच के लेवल पे बाहर वाली साइड पर देखें तो हमारे पास एक ग्रूव प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट फ्रिंजल ग्रूव। ये फर्स्ट फ्रिंजल ग्रूव मूव करता है अंदर की तरफ और ये सेपरेट होता है फर्स्ट फ्रिंजल पाउच से बाय अ मेम्ब्रेन। दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज फर्स्ट फ्रिंजल मेम्ब्रेन, जो कि सेपरेट कर रही है फर्स्ट फ्रिंजल ग्रूव को फ्रॉम द फर्स्ट फ्रिंजल पाउच। ये जो फर्स्ट फ्रिंजल ग्रूव है ये अंदर की तरफ मूव करेगा, ट्यूबर टिम्पैनिक रिसेस की तरफ अंदर की तरफ मूव कर रहा है। फिर क्या होता है कि इस जो हमारे पास ये फर्स्ट फ्रिंजल ग्रूव में के सामने वाली साइड पे जो सरफेस एक्टोडर्म होती है वो प्रोलिफरेट करती है। सरफेस एक्टोडर्म जब प्रोलिफरेट करती है तो वो एक प्लेट बना देती है एक्टोडर्म का। उस प्लेट को हम बोलते हैं मीटल प्लग। इस मीटल प्लग्स के अंदर हमारे पास वैक्यूल्स अपीयर होने लग जाते हैं। जब वैक्यूल्स अपीयर होने लग जाते हैं तो वो वैक्यूल्स आपस में फ्यूज़ करते हैं और वो फ्यूज़ करके हमारे पास एक पूरी कैविटी की फॉर्मेशन करवा देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स की। ये एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स मूव करा टूवर्ड द ट्यूबर टिम्पैनिक रिसेस, और इस ट्यूबर टिम्पैनिक रिसेस ने हमने कहा था कि टिम्पैनिक कैविटी की फॉर्मेशन करवा दी थी। तो ये मूव कर गया टूवर्ड द टिम्पैनिक कैविटी और ये सेपरेट है टिम्पैनिक कैविटी से विद द हेल्प ऑफ दिस फर्स्ट फ्रिंजियल मेम्ब्रेन। और ये जो फर्स्ट फ्रिंजियल मेम्ब्रेन होती है यही हमारी फॉर्मेशन करवा देती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। तो क्या हुआ कि सबसे पहले फर्स्ट फ्रिंजियल ग्रूव था जो कि अंदर की तरफ मूव किया टूवर्ड द ट्यूबर टिम्पैनिक रिसेस, अंदर की तरफ मूव करेगा। फिर सरफेस एक्टोडर्म प्रोलिफरेट हुई। प्रोलिफरेशन की वजह से एक प्लेट बन गई सरफेस एक्टोडर्म की जिसको हमने कहा मेटल प्लग। इस मेटल प्लग के अंदर वैक्यूल्स अपीयर हुए, वो वैक्यूल्स आपस में मिले जिसकी वजह से हमारे पास कंटिन्यूस होगी ये वाली कैविटी विद द मिडल ईयर। और उनको सेपरेट करने के लिए हमारे पास एक मेम्ब्रेन आई जो कि फर्स्ट फ्रिंजियल मेम्ब्रेन से बनी। दैट मेम्ब्रेन इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसके अलावा बात करें तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है इसकी हमारे पास फर्दर 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर कैसे बनती हैं? सबसे पहले बात करें तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की सिंथेसिस या सोर्सेस की बात करें तो वो 3 होते हैं। एक होता है एक्टोडर्म, एक होता है हमारे पास एंडोडर्म, और थर्ड जो सोर्स होता है वो हमारे पास होता है मीजेनकाइम। एक्टोडर्म की बात करें तो ये वही वाली एक्टोडर्म होगी जो हमारे पास फर्स्ट फ्रिंजल ग्रूव के अंदर प्रेजेंट थी। फर्स्ट फ्रिंजल ग्रूव वाली एक्टोडर्म हमारे पास फॉर्मेशन करवाती है आउटर लेयर ऑफ द टिम्पैनिक कैविटी की, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की आउटर लेयर है जो कि एक्सटर्नल कोस्टिक मेटस की वाली साइड पे प्रेजेंट है, वो हमारे पास बनती है फ्रॉम द फर्स्ट फ्रिंजल ग्रूव की जो एक्टोडर्म होती है वहाँ से बनती है। उसके अलावा बात करें तो एंडोडर्म हमारे पास आती है फ्रॉम द ट्यूबर टिम्पैनिक रिसेस। ट्यूबर टिम्पैनिक रिसेस ने हमारे पास फॉर्मेशन करवाई थी टिम्पैनिक कैविटी या मिडल ईयर की कैविटी की। हमें पता है कि जो फ्रिंजल ग्रूव्स होते हैं उनको लाइन करती है हमारे पास एंडोडर्म, और ये फ्रिंजल ग्रूव ने ही हमारे पास ट्यूबर टिम्पैनिक रिसेस बनाई थी, और उसी ट्यूबर टिम्पैनिक रिसेस ने टिम्पैनिक कैविटी की फॉर्मेशन करवाई थी। तो ट्यूबर टिम्पैनिक रिसेस की जो एंडोडर्म होती है वो हमारे पास इनर लेयर बनाती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, और इन दोनों लेयर के दरमियान एक थर्ड लेयर होती है जो कि मीजेनकाइम से बनती है। और ये वाला जो मीजेनकाइम होता है ये आता है फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड फ्रिंज, जो हमारे पास फ्रिंजल आर्चीज होती हैं, फर्स्ट एंड द सेकंड फ्रिंजल आर्चीज से ये मीजेनकाइम आ रहा होता है। तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजेनकाइम आ रही है फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड फ्रिंजल आर्चीज। ये हमने बना लिया एक्सटर्नल कोस्टिक मेटस बना लिया फ्रॉम द, जो हमने पढ़ा था फर्स्ट फ्रिंजल ग्रूव वहाँ से बना था। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बना लिया। अब हम ओरिकल और लोब्यूल के डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं।
तो जब हम ओरिकल या पिन्ना की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है। यानी ओरिकल की डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसकी डेवलपमेंट में हमारे पास जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं ओरिकुलर ओलिकुलर हिलॉक। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास अपेयर होता है फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड फ्रिंजल आर्चेस। यानी फर्स्ट एंड सेकंड फ्रिंजल आर्चेस से हमारे पास फॉर्मेशन होती है ओरिकुलर हिलॉक की, और ये ओरिकुलर हिलॉक ओरिकल की फॉर्मेशन करवाता है। अब बाद में क्या होता है कि जो फर्स्ट फ्रिंजल आर्च है इसकी कंट्रीब्यूशन थोड़ी हो जाती है और सेकंड फ्रिंजल आर्च की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाती है। अब ये दो सोर्सेज से बना है, एक तो फर्स्ट फ्रिंजल आर्च से बना है और सेकंड फ्रिंजल आर्च से बना है। अब हमें पता है कि जो फर्स्ट फ्रिंजल आर्च है और सेकंड फ्रिंजल आर्च है दोनों की जो नर्व सप्लाई है वो डिफरेंट होती है। फर्स्ट फ्रिंजल आर्च से जो हमारे पास ओरिकल का पार्ट मिलेगा उससे जो नर्व सप्लाई मिलेगी वो हमें मिलेगी थ्रू द ट्राइजेमाइनल नर्व। ट्राइजेमाइनल की भी हमारे पास जो मैंडिबुलर ब्रांच होती है ट्राइजेमाइनल की मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमाइनल से हमारे पास जो फर्स्ट फ्रिंजल आर्च से पार्ट बनता है ओरिकल का उसको नर्व सप्लाई मिलेगी। सेकंड फ्रिंजल आर्च से बात करें तो उधर से हमारे पास जो नर्व सप्लाई होती है वो मिलती है थ्रू द सर्वाइकल प्लेक्सिस से मिलती है। और सर्वाइकल प्लेक्सिस की भी जो दो ब्रांचेज होती हैं जिनको हम बोलते हैं लेसर ऑक्सीपिटल ब्रांच और ग्रेट ऑरिकुलर ब्रांच। ये दो ब्रांचेज हमारे पास ऑरिकल के उस पार्ट को सप्लाई करती हैं जो कि सेकंड फ्रिंजल आर्च से ड्राइव होता है। इसके अलावा हमें पता है कि जो फेशियल नर्व होती है वो हमारे पास नर्व होती है सेकंड फ्रिंजल आर्च की। तो कुछ सप्लाई हमारे पास इसको सेकंड फ्रिंजल आर्च के कंपोनेंट ऑफ द ऑरिकल को फेशियल आर्टरी से भी मिल रही होती है। और लोब्यूल की जब हम बात करते हैं तो ये लास्ट पार्ट होता है ईयर की डेवलपमेंट के अंदर। और इनिशियली बात करें तो ये बेस ऑफ मैंडिबल के इन्फीरियरली प्रेजेंट होता है। जब मैंडिबल ग्रो करता है तो ये अपनी अडल्ट पोजीशन के अंदर आ जाता है, यानी ओरिकल के इन्फीरियरली लाई कर रहा होता है। तो ये थी हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ द एक्सटर्नल ईयर। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।